डाइन का इंतकाम। फरियाद फारूक। एपिसोड नंबर 5। हरीम एक बहुत गरीब घर में पैदा हुई थी। जब पैदा हुई तो इसकी माँ का इंतकाल हो गया। इसका बाप एक मजदूर था। बेटी को पालने लगा मगर बेटी से बहुत प्यार करता था। जब हरीम 7 साल की हुई तो बाप का साया भी सर पे ना रहा। हरीम के माँ बाप के बाद इसकी इस दुनिया में बस एक खाला रेहाना ही थी, जिसने अपने शौहर बासित के कहने पर हरीम को पास रख लिया था, मगर हमेशा इसे कोसती और नफरत करती। रेहाना की अपनी भी एक बेटी थी, अलीना, जो हरीम को अपनी बहन मानती और हमेशा हरीम का साथ देती थी। हरीम जानती थी खाला इसे इसकी बाप की थोड़ी सी 7 मरला जगह हरीम के नाम थी, इसी वजह से पाल रही थी। हरीम को पढ़ाई का शुरू से बहुत शौक था। हरीम ने मैट्रिक के बाद 1 साल का तो स्कॉलरशिप पे पढ़ा, मगर आगे की तालीम के लिए पैसे ना थे और ना इजाज़त, और अपनी ज़िंदगी के काम काज और खाला की डांट में गुजार रही थी। ओह वाओ, हवेली अंदर से भी काफ़ी शानदार है। आयशा अंदर आते ही पूरी हवेली को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली। हवेली अंदर से काफ़ी बड़ी थी। अंदरूनी हॉल में बहुत बड़े बड़े सोफे रखे हुए थे। सामने दोनों ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। एक तरफ बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थीं। आलियान चलता हुआ तस्वीरों के पास पहुंचा और इन्हें गौर से देखने लगा। सबसे पहले नंबर पर एक बुजुर्ग और बूढ़ी औरत की तस्वीर लगी थी, जो पुराने ज़माने में बनाई जाती थी। आलियान समझ गया ये इसके परदादा परदादी की तस्वीर है। इससे अगली तस्वीर आलियान के दादा दादी की थी। इससे अगली तस्वीर में आलियान के पापा और मम्मी की तस्वीर थी, मगर इस अगली तस्वीर देखकर आलियान हैरान हो गया। इस तस्वीर में एक औरत एक बच्चा गोद में लिए खड़ी थी। इस औरत ने काली साड़ी पहन रखी थी और मुस्कुरा रही थी। एक लम्हे के लिए आलियान को लगा इसने पलकें झपकाई, मगर अगले ही लम्हे वहम समझ लिया। ये औरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। हाँ, ये औरत तो वही जिसकी इस पत्थर जैसी कार में तस्वीर लगी हुई थी। डाइन का खून। सुलेमानी किताबों पर डाइन का खून डाल दिया जाए तो वो ठीक हो सकती हैं। यस, अनीस के मुंह से खुशी से बेसाख्ता निकला। डाइन का खून ज़रूर ऊपर लैब में होगा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। अनीस लाइब्रेरी से निकला और बाहर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर लैब में आ गया। लैब को लॉक लगा था। अनीस ने चाबी निकाली और लॉक खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये सामने जो लोहे की अलमारी है, ज़रूर इसमें होगा। अनीस जल्दी से अलमारी के पास गया। इसे खोला। अलमारी के अंदर बहुत सी शीशियाँ पड़ी थीं, जिनमें मुख्तलिफ चीज़ों का खून था और केमिकल्स थे। सब शीशों पर लिखा गया था कि किसमें क्या रखा है। अनीस डाइन के खून वाली शीशी तलाश करने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद अनीस को शीशी मिल गई। अनीस ने शीशी निकाली और अलमारी बंद कर दी और जल्दी से लैब से बाहर निकला। इकरा जल्दी में लैब लॉक करना भूल गया, जो इसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अम्मी, ये तस्वीर किसकी है? आलियान ने तस्वीर को देखते हुए पूछा। रिफत अरूसा को कुछ समझा रही थी। आलियान की आवाज़ देते ही पीछे मुड़ी और आलियान को तस्वीर देखते हुए ऐसे डर गई जैसे इसे कोई बड़ा राज पता चल गया हो। रिफत और अरूसा दोनों तेज तेज कदमों से चलती हुई आलियान की तरफ आईं। अरे, ये तस्वीर ये यहाँ किसने लगा दी? हमें नहीं पता ये तस्वीर ये यहाँ किसने लगा दी? हमें नहीं पता ये तस्वीर किसकी है। रूसा जल्दी जल्दी बोली। क्या मतलब चाची कि आपको नहीं पता ये तस्वीर? मैंने पहले भी देखी है, जब हम गांव आ रहे थे रास्ते पर एक कार जैसी चीज़ में। आलियान ने पूछा। दरअसल अरूसा का मतलब है कि हम इतने सालों से यहाँ नहीं आए, तो किसी ने लगा दी होगी। तुम जाओ, जाकर फ्रेश होकर आराम कर लो, थक गए होगे। इसे मैं हटवा देती हूँ, रिफत ने कहा। जी अम्मी, आलियान कहता हुआ चल दिया। भाभी, ये तो डाइन घर तक भी पहुंच गया। मुझे तो डर लग रहा है इसे कुछ पता ना चल जाए। अरूसा हाथ घुमाते हुए बोली। कुछ नहीं होगा, पहले इस डाइन की तस्वीर यहाँ से हटवा दो। रिफत हकारत से इस तस्वीर को देखते हुए बोली और चल दी। ओए, इधर आओ। अरूसा ने एक नौकर को बुलाया जो किचन की तरफ जा रहा था। जी मालकिन। वो चलता हुआ अरूसा के पास आया और अदब से बोला। ये इस कबूतरी, मेरा मतलब है लड़की की तस्वीर यहाँ से हटा दो, और इससे कोई भी तस्वीर अगर मुझे हवेली में नजर आई तो तुम्हारी नौकरी टाटा बाय बाय हो जाएगी, समझे?
अरूसा हुक्म चलाते हुए बोली। जी मालकिन, आपको इसकी कोई तस्वीर यहाँ नज़र नहीं आएगी। इसने कहकर इस तस्वीर उतारी और आगे की तरफ चल दिया। उफ, ये डाइन भी ना 21 साल पहले चल बसी, मगर अभी तक इसका खौफ नहीं गया। दिल करता है इस पत्थर को जाकर तोड़ ही देती हूँ, अरूसा ने कहा। किसको तोड़ने का सोच रही हैं आप? साकिब ने अरूसा को पीछे से बाजुओं में समेटते हुए शरारत से पूछा। अरूसा ने खुद को छुड़ाया और साकिब के सर पे मारते हुए बोली, आपके इस सर को जिस दिमाग ही नहीं है, अरूसा कहते हुए चली गई। अजीब औरत है भाई। अनीस नीचे लाइब्रेरी में आया और शीशे की एक मेज़ पे रख के दूसरे कमरे में गया और सुलेमानी किताबें ले आया। अब मैं इन सब को ठीक करता हूँ, अनीस ने कहा और 5 किताबें खोलकर मेज़ पर रख दी। शीशी खोली और सभी किताबों पर एक एक खून का कतरा डाल दिया। कुछ देर में सारी किताबों पर आहिस्ता आहिस्ता हुरूफ आने लगे। ओह थैंक गॉड, ये ठीक हो गई। पापा को मैसेज कर देता हूँ। अनीस ने जैसे ही मोबाइल उठाने के लिए पीछे मुड़ने लगा, इसे ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने मजबूती से इसका पेट जकड़ लिया हो। अनीस ने देखा तो वो डाइन की चोटी थी। अनीस को ज़ोर से पीछे खींचा। अनीस के सामने एक डाइन खड़ी थी जिसने अपनी चोटी डी अनीस को जकड़ रखा था। कौन हो तुम? अनीस के हलक से मुश्किल से आवाज़ निकली। अंधे हो? मैं एक डाइन हूँ, डाइन ने जवाब दिया। ये मुसीबत अब कहाँ से आ गई? अनीस ने सोचा। अनीस इससे पहले कि कुछ बोलता, डाइन ने अपनी छोटी घुमाई और अनीस ज़ोर से दीवार के साथ लगा और इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या सोच रही हो रिफत? अनवर कमरे में दाखिल हुआ तो रिफत खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। सोच रही हूँ कि जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं इसको जल्दी से निपटाकर यहाँ से चलते हैं, रिफत ने इसी तरह चांद को देखते हुए जवाब दिया। अच्छा, इस बात को तो 21 साल गुजर गए हैं, फिर भी अभी तक डर लगता है। अनवर रिफत के साथ आके खड़ा हो गया। क्या करूं अनवर जी, वो मंजर था ही इतना भयानक। आज भी सोचती हूँ तो आंखों के सामने आने लगता है। उल्टे पाँव, सफ़ेद आँखें, लंबी चोटी, गुनगुनाना, दीवार पे चढ़ना। इसने कहा था कि वो वापस आ जाएगी, पर अब वो नहीं आ सकती। वो पत्थर की बन चुकी है और ताबूत में कैद है। अनवर ने रिफत के कंधे पे हाथ रखा। हाँ, मगर इसके लिए वापस आना भी तो कोई मुश्किल नहीं है ना? रिफत के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। हाँ, मगर हमने तो इसे ही ऐसे ही ख़त्म कर दिया जो इसे वापस ला सकता है। अनवर के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रिफत भी हल्का सा मुस्कुरा दी। रात का 1 बज रहा था। आलियान गहरी नींद में सो रहा था कि तभी इसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। आजा आजा। आलियान आंखें खोलता है और बेड से नीचे उतर जाता है, जूते पहनता है और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है और एक तरफ चलने लगा। सीढ़ियों के पास पहुंच गया। आलियान अपने होश में नहीं था। आलियान ने एक कदम बढ़ाया और गिरने ही वाला था कि किसी ने इसका हाथ थाम के ज़ोर से पीछे खींचा। अनीस को होश आया तो वो जल्दी से उठा। अनीस के सर से काफ़ी खून बह चुका था। अनीस जल्दी से मेज़ के पास आया, मगर अगले ही लम्हे अनीस की आंखें फटी की फटी रह गईं। सारी सुलेमानी किताबें गायब थीं। अरे, ये क्या हुआ मुझसे? अनीस बहुत घबरा गया और जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर हबीब को फ़ोन लगाया। तीसरे रिंग पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। दूसरी तरफ से हबीब की आवाज़ आई। पापा, आप जल्दी से घर आएँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अनीस ने जल्दी से कहा। ठीक है बेटा, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, फिक्र ना करना। ठीक है पापा, अनीस ने कहकर कॉल काट दी। ये सुलेमानी किताबें कैसे गायब हो गईं? इन्हें तो हमारे अलावा कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, तो कोई कैसे ले गया? अभी मैंने अपने सर पे कुछ मरहम वगैरह लगा लेता हूँ। अनीस गया और ड्रेस चेंज करके सर पे एक पट्टी करके मेडिसिन खा ली और वापस लाइब्रेरी में आ गया। जब सुलेमानी किताबों को एक नेक इंसान हाथ नहीं लगा सकता तो एक डाइन कैसे ले गई? शायद राज़े डाइन में कुछ लिखा हो इस बारे में। अनीस सोचते हुए राज़े डाइन की तरफ आया और फिर से इसे पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद इसे इसके सवाल का जवाब मिल ही गया। जब सुलेमानी किताबों पर डाइन का खून डाला जाता है तो नापाक हो जाती है, क्योंकि डाइन का खून काला और गलीज होता है। इस वजह से कुछ देर तक सुलेमानी किताबें नापाक हो जाती हैं और इनको कोई भी छू सकता है। अनीस ये पढ़ते ही दंग रह गया।
मुझे पहले ही इन किताबों के बारे में पूरा पढ़ लेना चाहिए था। अब क्या होगा? आलियान को जैसे होश सा आ गया हो। आलियान फ़ौरन पीछे हटा और अपने सामने एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। मैं यहाँ कैसे तो सो रहा था। और तुम कौन हो? आलियान परेशान और बौखला सा गया था। जी, मेरा नाम हरीम है। आप यहाँ से गिरने लगे थे तो मैंने बचा लिया और मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। मुझे शाम को अरूसा आंटी ने बुलवाया था। हरीम ने नज़रें झुकाते हुए मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा, पर मैं यहाँ आलियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। मुझे लगता है आपको नींद में चलने की बीमारी है। हरीम ने झुकी नज़रों से जवाब दिया। हाँ शायद, थैंक यू, आलियान कहता हुआ वापस कमरे में आ गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आजकल तो कुछ ज़्यादा ही। आलियान को गुस्सा और कन्फ्यूजन दोनों हो रहे थे। या फिर मैं ही कुछ ज़्यादा सोचने लगा हूँ। मुझे शायद दोबारा ठंडे पानी से नहाकर सोना चाहिए, वरना आज वो लड़की ना होती तो मैं तो ऊपर ही पहुँच गया था।